एक छोटे से गांव में श्याम और पूजा की शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पूजा मां बनने वाली थी। पूरे परिवार को बस एक ही इच्छा थी, घर में बेटा होना चाहिए। पूजा भी यही चाहती थी। 9 महीने बाद भगवान ने उन्हें जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा गया आरव और बेटी का नाम राधा। आरव स्वस्थ और मजबूत था, जबकि राधा थोड़ी कमजोर थी। बचपन से ही घर में आरव को ज्यादा प्यार, अच्छे कपड़े और ज्यादा ध्यान मिलता। राधा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन आरव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा उसके साथ खेलता, उसे बचाता और उसका ख्याल रखता। समय बीतता गया। आरव को बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया, जबकि राधा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती रही। पूजा हर समय बेटे की चिंता करती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। कुछ सालों बाद आरव को एक अच्छी नौकरी मिल गई। राधा घर के सारे काम संभालने लगी। पूजा को लगता था कि बेटा ही उसका सहारा है। फिर आरव की शादी हुई। घर में बहू बनकर आई नेहा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पूजा को लगने लगा कि शादी के बाद उसका बेटा बदल गया है। जो बेटा कभी माँ की हर बात मानता था, अब अपनी पत्नी की जरूरतों का भी ध्यान रखने लगा था। पूजा हर बात में नेहा की गलती देखने लगी। अगर आरव पत्नी के लिए कुछ खरीद दे, तो वह कहती, अब तो तू जोरों का गुलाम बन गया है। धीरे धीरे माँ और बेटे के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उधर राधा की शादी सुमित से हुई। आरव और नेहा ने अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाई। खूब खर्च किया, हर इच्छा पूरी की। लेकिन फिर भी पूजा और राधा को लगता रहा कि उन्होंने कंजूसी की है। अब पूजा को बेटी और दामाद बहुत अच्छे लगने लगे। अगर सुमित राधा के लिए कुछ करता, तो पूजा खुशी से कहती, मेरा दामाद कितना समझदार है। लेकिन वही काम जब आरव ने नेहा के लिए किया, तो वह गलत कहलाता। समय बीतता गया। एक दिन राधा अपनी माँ से रोते हुए बोली कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। तब पूजा को लगा, मेरी बेटी कितनी दुखी है, उसकी सास कितनी बुरी है। लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह खुद भी अपनी बहू नेहा के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है। फिर बुढ़ापा आ गया। श्याम और पूजा दोनों बीमार रहने लगे। उस समय आरव और नेहा ने दिन रात उनकी सेवा की। दवाइयाँ, खाना, अस्पताल, सब कुछ संभाला। राधा कभी कभी मिलने आती, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकती। उसे डर रहता कि कहीं सेवा या काम ना करना पड़ जाए। यहाँ तक कि अपने छोटे मोटे काम भी वो भाभी नेहा से करवाती। फिर भी पूजा की नज़र में बेटी हमेशा अच्छी रही और बहू हमेशा गलत। नेहा बिना शिकायत सब करती रही, क्योंकि वो अपने फर्ज को समझती थी। लेकिन पूजा कभी अपने माँ होने का फर्ज नहीं समझ पाई। उसने अंतिम सांस तक बेटे और बहू से मन में दूरी और नाराजगी बनाए रखी। एक दिन श्याम ने पूजा से धीरे से कहा, जिस बहू को तुमने कभी अपनाया नहीं, वही आज तुम्हारी सबसे ज्यादा सेवा कर रही है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, कई बार इंसान दूसरों के घर की गलतियां तो देख लेता है, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं देख पाता। बहू भी किसी की बेटी होती है। प्यार और सम्मान अगर बराबर मिले, तो घर स्वर्ग बन जाता है।